हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और आज उम्मीद करते हैं कि पूरे 2 घंटे में आज बहुत कुछ टाइम एंड वर्क में पढ़ के जाएंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए। बिना नहाए धोए मैं भी आ गया हूं आप सबको पढ़ाने। पहले जितना सवाल किए हैं ब्रेक ज्यादा हो गया, इसकी वजह से मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रिवाइज करेंगे चीजों को। कुछ एक सवाल जो PYQS या हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे गए उन पे फोकस करेंगे। और फिर दो तरीके के टाइप, आज अल्टरनेट तरीके पे जो सवाल बनते हैं या फिर रूट AB पे जो सवाल बनते हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, फटाफट से जुड़ जाइए। इंतजार बिल्कुल भी नहीं होगा किसी का कि हम इंतजार करेंगे। देखें, A, B और C अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। A अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कैसे करेंगे? अप्रोच बताइए। बता चुका हूं, अभी स्टार्टिंग के 3-4 सवालों में रिवाइज करूंगा जो जो चीजें बता चुका हूं। 2 मेथड्स पढ़ाए हैं, LCM मेथड और एक फ्रैक्शन वाला मेथड। दोनों मेथड्स रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, जैसे ही बाकी के सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म होगा तो मैथ्स को भी और जल्दी पे लगा देंगे कि जिससे जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। और बाकी आगे जैसे अभी एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट करेंगे तो उस बैच का जो एक्सेस होगा वो इस बैच के बच्चों के पास भी रहेगा, जिससे उनका क्या होगा कि रेगुलर अर्थमेटिक और रेगुलर एडवांस मैथ्स वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, बात खत्म। चलिए अब देखें, अगर ध्यान से आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो ABC अलग अलग किसी काम को 24, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक तो मेथड हमने सीखा था कि भाई हम LCM ले लेते हैं। A कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में कर रहा है। B कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। मैंने कहा था कि आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि हर सवाल में LCM मेथड लग जाएगा, कहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा। दिखाया भी था सवाल। ऐसा नहीं होगा हर सवाल फ्रैक्शन से आसान हो जाएगा। कुछ सवाल फ्रैक्शन से आसान होंगे, कुछ LCM से आसान होंगे। वो आपको देखना पड़ेगा कि किससे करना है। ठीक है, चलो अब मैंने कहा कि LCM कितना ले लिया मैंने। LCM आ गया 120। 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 12 दहाई 120, ये आ गया। अब इन्होंने कहा है B और C ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो B और C 3 दिनों में कितना काम करेंगे? B और C 3 दिनों में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे कि जी B और C 8 और 10 18, 18 से मैंने गुणा कर लिया। 18 तिया 54 काम हो गया। B और C ने 54 काम कर लिया, तो अब काम बचा कितना है? अब काम बचा कितना है? काम बचा है जी 120 माइनस 54। कितना होगा 120 माइनस 54? 46 प्लस 20, 66 काम बच गया। 66 काम बच गया जो A को करना है। और A एक दिन में 5 करता है, तो 66/5 टाइम लेगा, यानी कि 13 सही 1/5। ये इस सवाल का उत्तर है। आ रहा था सबका? मुझे लगता है सबका डी आ रहा था, क्योंकि ऐसे सवाल में पढ़ा चुका हूं बच्चों को। ऐसे सवाल में पढ़ा चुका हूं बच्चों को। 13 पंजे 65 और एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन गलत है, वो ज्यादा काबिल है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर ऐसे सवाल में हम फ्रैक्शन लगा दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उत्तर थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, बट हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखना ध्यान से। ऐसे कर सकते थे फ्रैक्शन से कि B और C ने 3 दिन काम किया है, तो B 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/15 यानी 1/5 काम करेगा। वहीं C 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/12 1/4 काम करेगा। काम कितना हो गया जोड़ के? 9/20 काम हो गया। अगर काम 9/20 हो गया तो काम बचा कितना है? 11/20 है, जो A को करना है। A को कितना करना है? 11/20 काम। अच्छा, A पूरे काम को 24 दिन में करता है। A पूरे काम को 24 दिन में करता है। एक काम को 24 में करता है, तो 11/20 को कितने में करेगा? 11/20 गुणा 24। तो ये कितना आ गया भाई? हमारा उत्तर गलत आ रहा है या आपका गलत आ रहा है? नहीं, सबका सही आ रहा है। 66/5 ही आ जाएगा। ये भी एक तरीका था। ये भी एक तरीका था इस सवाल को करने का। सर थर्ड क्लास नहीं दिख रही आपके ऐप में? क्यों थर्ड क्लास क्यों नहीं दिख रही भाई? जो 10-20 मिनट की हुई थी वो क्यों नहीं दिख रही? अभी अभी पता कर रहा हूं। ये तो आप पहले भी देख सकते थे। चेक करते रहा करो ना, पूछ के रिपोर्ट करो मुझे।
शत दिख रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। ये सवाल सबको समझ आ गया। एक और सवाल पूछ रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ये सवाल में कोई हमने चेंज भी नहीं किया, ये सीजीएल प्री 2019 के सवाल हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए हैं, और आज भी ऐसा नहीं है कि एसएससी कैलकुलेटिव नहीं पूछ रही। 2 4 10 सवाल तो वो कैलकुलेटिव पूछती है। सवाल है कि ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है। सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, बता सकते हैं? मुनिंदर कुमार मौर्य कह रहे हैं एम आई लेट। देखिए एम आई तो लेट है ही। अगर एम आई पहले आ गया होता तो 10वीं क्लास में हमारे पास भी मोबाइल होता। एम आई बहुत लेट आया, जिसकी वजह से हमारे पास मोबाइल नहीं हो पाया। हमारे टाइम पे जो मोबाइल आया था वो आया था ऊषा लेक्सिस। मुझे आज भी याद है कि AI ट्रिपल का रिजल्ट देखने के लिए हमारे मोबाइल में गूगल खुल गई थी। तो गूगल खुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सुखद एहसास होता था कि गूगल खुल गई आपके फोन में। रिजल्ट देखना तो यार सवाल ही नहीं उठता कि गांव में नेट आ जाएगा, बट गूगल खुल जाए, गूगल लिखा आ जाए और नीचे वो टैब आ जाए, एक बड़ी चीज हुआ करती थी। देखिए ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 128% अधिक कुशल है। तो मैंने बी की इफिशियंसी को ही मान लिया। मैंने कहा जब सबकी तुलना बी से ही हो रही है तो बी को 100 मान लेते हैं, और बी अगर 100 है तो सी 128 है, ये दिया हुआ है। और बी ए से 25% अधिक कुशल है। इसका मतलब अगर ये 100 है और ये 25% है तो ये 80 होगा। अभी मैं कैसे पता करता हूँ 80 वाली बात आपको बता देता हूँ। या तो फिर एक तरीका ये था कि हम इसको ऐसे लिखते कि भाई ए और बी, और 25% अधिक कुशल है ए से, ये 100 तो ये 125। या आप ये कह सकते थे कि ये 4 तो ये 5। अगर ये 4 है तो ये 5, तो मैंने वही कहा कि अगर 5 की जगह 100 है तो 4 की जगह कितना होगा, 80 होगा। 4 की जगह कितना होगा, 80 होगा। इतनी बात सब समझ गए, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको 4 से भाग कर लेता हूँ। 4 से भाग करूंगा तो ये 20 आ जाएगी इफिशियंसी, ये इफिशियंसी है। ये 25 आ जाएगी। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 20 25 और 32 हो गया। ठीक है, 20 25 और 32। अब ये कह रहा है ये एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। इन्होंने कहा ये एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। अब अगर ये एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं तो ये कितना काम कर लेंगे? पहले आप एक चीज देख लो। मैं फिर से एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कुछ लोग ना इस चीज को समझ नहीं पाते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ ए पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता था? 40 दिनों में कर सकता था। ए पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता था? 40 दिनों में कर सकता था। तो टोटल काम कितना होगा? तो आप बोलेंगे जी टोटल वर्क हो जाएगा, बहुत गंदा सवाल है। 40 गुणा 20 हो जाएगा 800। अब इन्होंने 5 दिन तक किया है तो कितना वर्क निपटा लिया 5 दिन में एबीसी ने? तो आप कहेंगे 5 गुणा, इन सब की इफिशियंसी कितनी होगी? 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, 77। 77 गुणा 5 385। अब रिमेनिंग वर्क है कितना? रिमेनिंग वर्क कितना है?
तो आपका जवाब होगा 800 माइनस 385, 415 रिमेनिंग वर्क। ये जो 415 रिमेनिंग वर्क है ये किसने खत्म किया है? ये बी ने खत्म किया है। तो 20 को कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 415 बटे बी की इफिशियंसी 25 है, 5 से भाग लगाया, 81 बटे 5 यानी कि 16 सही 1/5 इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे का आ रहा था? आसान सवाल था बट कैलकुलेटिव था। 16 सही 3/5 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कैसे आ रहा है भाई? अच्छा आपका सही है, 83 आएगा यहाँ और यहाँ 3 आएगा। मैं यही चेक करना चाह रहा था कि बच्चों का ध्यान यहाँ कितना है। मैं यही यहाँ चेक करना चाह रहा था कि बच्चों का यहाँ ध्यान कितना है। इतना क्लियर है सबको? अच्छा हम एक चीज मैं इसमें और थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, एक बोर्ड लेकर के मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं आपको, राइटिंग बोर्ड लेके थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा था भाई, एक छोटी सी बात समझना कि ए ने तो 5 दिन काम कर लिया था ना, ए ने 5 दिन काम कर लिया था, यानी मैं ये कह सकता था, कि ए का 35 दिन का काम बचा था। 35 दिन का काम बचा था ए का। कितना बचा था? ए कितना कर रहा था एक दिन में? 20 कर रहा था। और कुछ काम जो सी ने कर लिया था वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लफड़ा हो जाता फिर, क्योंकि बी ने भी 5 दिन कर लिया था तो मजा नहीं आता। मैंने इसलिए नहीं बताया, लेकिन मैं हिंट दे देता हूं आपको कि इनकेस ये काम बचा हुआ बी और सी को करना पड़ता, अगर बचा हुआ काम बी और सी को करना पड़ता तो फिर हम क्या करते उस केस में कि हम ए के 35 दिन का काम करा लेते बी और सी से, वो ज्यादा आसान पड़ता। बट अभी बी को करना था तो ये वाला तरीका बेस्ट है, लफड़ा नहीं पालते। सर जी मैं क्लास का वो बच्चा हूं जिसका मैसेज आप तक नहीं जाता है, राजू कुमार। अरे राजू कैसी बातें कर रहे हो तुम, अभी चला जाएगा। तुम अगला सवाल देखो, ये देखो सवाल मैं लेके आया हूं आपके लिए। अब ये सवाल देखो, मैं कुछ आज प्रीवियस ईयर सवाल भी लेके आया हूं, ये सीजीएल में इसी साल आया है सेकंड शिफ्ट में। आप बता सकते हैं कैसे होगा ये सवाल? बता सकते हैं? ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में करता है, उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी मिलकर एक साथ काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत प्यारा सवाल है, इसी बार आया। उत्तर बताओ। ए एक काम का 25% भाग, किसी ने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया, सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था वो समझ नहीं आया, क्या आप उसे दोबारा बता दोगे? मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन अभी खुद रिपीट होगा कॉन्सेप्ट, देखना। एक बात बहुत ध्यान से देखना, मेरी बहुत ध्यान से समझना।
एक काम का 25% 15 दिनों तक करता है। इधर ही देखो पहले, अभी कुछ मत करो, इधर ही देखो। एक काम का 25% 15 दिनों तक करता है और उसने 15 दिनों तक काम किया है, इसका मतलब उसने 25% खत्म कर दिया। मानते हो? 25% 15 दिनों में करता है और 15 दिनों तक ही किया है, तो 25% खत्म कर दिया है। यानी बचा हुआ काम है कितना फिर शेष? तो मैं कह सकता हूं कि शेष अब 75% है। बोलो, जो ये 30 दिन में कर रहा है अभी, कर रहा है कि नहीं? और इन्होंने पूछा है कि एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो मैं आपसे खाली इतनी बात पूछ रहा हूं कि मैं 50% काम ही देख लेता हूं ये कितने कितने दिनों में करते हैं। तो आपसे मैंने एक बात पूछी छोटी सी कि भाई मुझे एक बात बताओ, ये 50% काम कितने दिनों में करेगा? तो आप बोलोगे कि जी ये 25% 15 दिनों में करता है, तो ये 50% 30 दिनों में कर लेगा। ये बात सही है? सही है ये बात? तो 30 दिन तो ये आ गए। मैं काम ही 50% लेकर चल रहा हूं, मैं 50% ही काम लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मुझसे वही पूछा है सवाल में। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अगर 30 दिन में 75% करता है, यानी हर 10 दिन में 25%, तो ये 50% कितने दिनों में करता है भाई? 20 दिनों में। बी का पता लग गया। तो मैंने कहा बी कितने में कर रहा है? 50% 20 दिनों में कर रहा है। एलसीएम ले लिया, 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो ए और बी 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे? 60 बटे दोनों की इफिशियंसी 2 + 3, 5 से 12 दिन उत्तर आ जाए। ये तरीका समझ आया कि नहीं? पहले बताओ, ये तरीका समझ आया कि नहीं? बोलो भाई जल्दी। क्लियर? एक और तरीका भी मैं बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा कि एक काम का 25% 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हम यहां से ये भी निकाल सकते थे कि टोटल 100% काम कितने दिनों में करेगा, बट वो लेंथी मेथड है, जरूरत नहीं है। हमने देखा कि उसने 15 दिनों तक काम किया है। अब ए ने अगर 15 दिनों तक काम किया है, मेरी बात को समझना, तो 25% काम खत्म कर दिया होगा, क्योंकि वो 25% 15 दिनों में करता है। तो बचा कितना शेष काम? 75% बच गया। वो 75% काम बी ने अकेले 30 दिन में किया है। तो मैंने क्या किया कि अगर मुझे दोनों का 50% काम पता लग जाता है कि कितने कितने दिनों में करते हैं, तो मैं मिलके पता कर लूंगा कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात निकल के आई कि भाई ये 25% 15 दिनों में कर रहा है, तो 50% 30 दिनों में करेगा। डबल हो गया। ये अगर 30 दिन में 75 कर रहा है, तो 10 दिन में 25 और 50% 20 दिन में करेगा। तो मुझे पता चल गया कि जिस काम को मुझे कराना था दोनों से, उसको एक 30 दिन में कर रहा है और एक 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लिया 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60, तो ए प्लस भी मिलके कितने दिनों में कर पा रहे हैं? 12। एक और भी था कि हम इसकी इफिशियंसी निकाल लेते, तो एक वो भी तरीका था। रहने देता हूं, वो इनके समझ में हर तरीका आएगा नहीं, फिर ये और कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं कितने तरीके बता रहे हैं मास्टर। बोलो भाई। ऐसा भी कर सकते थे कि ए का 45 निकाल लेते और बी का 30, वो भी एक तरीका था, वो भी एक तरीका था। कोई भी बॉडी है इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई, कोई भी बॉडी या डेड बॉडी, सिर्फ मैं बॉडी की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे डेड बॉडी की भी बात करूंगा। एक सवाल मेंस का आपकी छाती के ऊपर लाता हूँ। सीजीएल मेंस 2020 में आया, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप समझते नहीं हो, आपको जब लगेगा कि आप मेंस के सवाल भी कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सवाल देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से।
आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत ध्यान से। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो इन्होंने कहा है कि ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ये वही सवाल है बिल्कुल जैसा मैंने स्टार्टिंग में कराया था, लेकिन अगर कोई बच्चा सवाल करेगा, लैपटॉप पर कमेंट बहुत परेशान करते हैं। ये वाली बात ग्रुप में एक बार लिख दीजिएगा कि जब हम प्राइवेट चैट करते हैं तो लैपटॉप पे फिर भी कमेंट आ रहे हैं बच्चों को, एक बार ये बता दीजिएगा। मेरे में क्लास चल गई जी, चल चुकी है क्लास मेरे में भी। मैं भी अपने आप को देख पा रहा हूँ, पता लगता रहेगा अब मुझे। सर आज भी मैसेज नहीं आया, टेलीग्राम ग्रुप भी नहीं बना टाइमिंग का। ये शेड्यूल आपको मैसेज नहीं आता, एक शेड्यूल का बहुत इशू है। ग्रुप में ही लिखो जो बातें मैं बोल रहा हूँ, कि बच्चे बोल रहे हैं कि शेड्यूल का बहुत इशू है, उनको कंफर्मेशन नहीं जाती क्लास की। देखो अभी हमारी आपकी बात हुई थी कि अगर ये 25% अधिक कुशल है तो ए और बी को हमने कहा था कि हम इसको 80 और इसको 100 लिखेंगे। ये हमने लिखा था। क्यों लिखा था? 25% अधिक में देखिए दो बातें। 25% अधिक का मतलब होता है 1/4। बेसिकली बात तो ये है कि 4 से 5 है। अब आप इसको 100 और 125 भी लिख सकते हो, 4 से 5 है, या आप इसको 80 और 100 भी लिख सकते हो, दोनों ही 25% है। मैं 80 और 100 क्यों लिखता हूं, पिछले सवाल में भी आपको यही बात बताई, यहां पे भी यही बात बता रहा हूं कि मैं इसको 100 इसलिए लिखता हूं ताकि इन्होंने खुद दिया हुआ है कि सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, मैं इसको 140 लिख पाऊं। अब आई बात समझ कि मैं क्यों लिखता हूं, ताकि मैं इसको 140 लिख पाऊं। अब आपने कहा कि जी 4 से भाग कर दें इसको, 0 से 0 काट दे तो 4, 5 और 7 इफिशियंसी आ गई। ये बड़ा नॉर्मल सवाल है जो पूछा गया और काफी बच्चों का उत्तर भी आ गया। रामनिवास थैंक यू, आपने उत्तर निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इन्होंने कहा है कि ए और सी 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ए पूरे काम को 15 दिन में कर सकता था, तो टोटल वर्क कितना है? ए 15 दिन में कर सकता है, उसकी इफिशियंसी 4 है, तो टोटल वर्क 60 है। ए और सी ने 3 दिन किया है, ए और सी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 गुणा 4 प्लस 7 उनकी इफिशियंसी है, 7 4 11 3 33 काम करेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना है? तो आपका जवाब होगा 60 माइनस 33 बराबर 27 रिमेनिंग वर्क है। अब ये करना किसको है? ए और बी को करना है रिमेनिंग वर्क। ए और बी कितना टाइम लेते हैं इसे करने में? इनकी इफिशियंसी 4 प्लस 9 है, 3 दिन में खत्म कर देंगे। क्या सबने ऐसे ही किया था? क्या ये मुश्किल था? मैं आपको ज्यादा फंसाना नहीं चाहता, सिंपल बस एक चीज जो इन सवालों में बता रहा हूं वो ये है कि जब 25% वाली बात हो तो 100 और 125 ना लिख के 80 और 100 लिखना। बोलो जी ये बात क्लियर है या नहीं सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। अजय मैं क्लास का टाइमिंग आजकल में बिल्कुल शॉर्ट कर दूंगा, मैं बता नहीं पाता हूं आपको, लेकिन मैं भी इन दिनों बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा हूं। 2 4 5 दिन में मेरी भी चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मैं बच्चों को ये टेंशन दूं कि मेरे पे क्या गुजर रही है, ठीक है? इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं कैसे करके, ये मैं जानता हूं कितने एफर्ट के साथ, क्या क्या बैकएंड पे चल रहा है आपके साथ। अभी बताना ठीक नहीं है, कभी शेयर करूंगा, ठीक है? थोड़ा सा बुरा दौर है, अभी ठीक कर लेंगे। जी जी मैं रात को रखता हूं। हमारे साथ अक्सोए हल्दर जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात है मैं बता देता हूं, इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था, तब से इनका नाम हल्दर पड़ गया। और जब इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था तो इन्होंने कैसे जीता था मैं बताता हूं। ये क्या करते थे? रोज हल्दी खाते थे एनर्जी बढ़ाने के लिए, रोज हल्दी खाते थे कच्ची। तो क्या हुआ, इनकी पत्नी ने छोड़ के चली गई, तो फिर एनर्जी का यूज नहीं हो पाया, तो इन्होंने उस पूरी एनर्जी को युद्ध में पुट कर दिया और फाइनली ये जीत गए, तब से इनका नाम हल्दर पड़ गया। आदर्श भी हमारे साथ हैं, सभी आदर्शों के साथ, ठीक है? देखो प्रैक्टिस शीट एनएफ है, मैं दोबारा से बता देता हूं इस सवाल को। ए
से ज्यादा थी बी की इफिशियंसी 25%, 80 100 मान लिया। बी से ज्यादा थी 40%, सी की 140 हो गई। 4 5 7 का रेशियो आ गया। ए एक दिन में 4 रोटियां खाता है, पूरी रोटियां 15 दिन में खत्म कर देता है। टोटल रोटियां कितनी है? 15 गुणा 4 60। ए प्लस सी 3 दिन लेते हैं। ए प्लस सी 3 दिन, 3 दिन में कितना होगा? 4 और 7 11 तिया 33 काम हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 60 माइनस 33 बराबर 27। वो 27 काम ए और बी को खत्म करना है। 27/4 प्लस 5 9 9 तिया 27। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और मेंस का सवाल हो जाए, ताकि मेंस के सवालों से ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है यार मेरे से मेंस के सवाल हो रहे हैं, मजा आता है। एक और सवाल सीजीएल मेंस 2020 का। सर मैं 22 की हूँ, मेंस पढ़ना चाहती हूँ, मेरी फैमिली शादी कराना चाहती है, मेरी फैमिली बोलती है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या करूं? श्वेता उनको बता देना जाके कि मैं वो श्वेता नहीं जिसका ऑडियो लीक हो जाए। हिसाब से बात करने को बोलना उनको, मेरे को नंबर देना, मैं उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ये कह दे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जी सौरभ, बिल्कुल गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना जब मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। ये बात तो है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो बहुत सारी टेंशन्स हैं, कोर्ट कचहरी तमाम चीजें हैं, देखते हैं कहां पे जाके ऊट किस और करवट बदलता है। देखो भाई, कोई निश्चित कार्य करने के लिए, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उसी कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा? अकेला ए उसी कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखना, एक मिनट मेरी बात समझना, वो एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 17.5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेला करना है और वो भी 60% काम को करेगा। वाह 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 वाह। तो मैं तो ये कहता हूं पूरा काम निकालने तो ज्यादा सही है। आप बताओ, ए की इफिशियंसी कितनी है, बी की कितनी है, और ए प्लस बी से कंपैरिजन करा रहा है। तो मैंने कहा इसकी 7 है, इसकी 5 है, तो इनकी 12 हो गई। 12 हो गई भाई। अब मैं यहां से लाइन खींच देता हूं, ठीक है। तो ये इफिशियंसी का रेशियो दद्दा टाइम का क्या होगा? तो आप कहेंगे टाइम का 12 और 7 हो जाएगा। अब ये पूरे काम को 17 सही 1/2 का मतलब क्या है? 35/2 दिनों में करते हैं। 35/2 दिनों में करते हैं। 7 की वैल्यू कितनी है? 35/2। 7 पंजे 35, एक की 5/2, तो 12 की 30 आ गई। यानी ए इस पूरे काम को 30 दिन में करेगा, मानते हो? अगर सवाल ये होता कि 100% काम करना है, तो 100% काम को ये 30 दिन में करेगा। लेकिन अब इसको 60% काम करना है, तो 30 का 60% कर देंगे सीधे सीधे। काम पूरा नहीं करना तो टाइम भी पूरा नहीं लगेगा, 18 उत्तर आ जाएगा। क्या आपको मेरा ये तरीका जमा? क्या आपको ये तरीका समझ आया? या आप इफिशियंसी पे चले गए, आपने टोटल वर्क निकाल लिया? वो भी एक तरीका हो सकता था।
अब मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि कुछ बच्चे ये भी कर रहे होंगे कि उन्होंने टोटल वर्क निकाल लिया होगा, तो टोटल वर्क निकाल के भी इस सवाल को किया जा सकता था। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे आप टोटल वर्क निकालते तो टोटल वर्क कितना आता, दोनों की इफिशियंसी 7 + 5 और टोटल काम 35/2 दिन में हो रहा है, टोटल वर्क 210 आ जाता। अब 210 का 60% काम कितना होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। ये 60% काम हो गया। अब ये 60% काम कम वक्त ए को खत्म करना है, 126/7, 18 दिन उत्तर आ जाता। भाग के कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था इसको उत्तर लाने में। बोलो भाई। सर आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे, बहुत दुख हो रहा है। अभिषेक कैसी बातें कर रहे हो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। मैं सिर्फ आजकल मैसेजों से ही जूझ रहा हूं, मैं आजकल सिर्फ मैसेजों से ही जूझ रहा हूं, सिर्फ मैसेज ही मिलते हैं मुझे और कुछ नहीं। पहले बताओ ये सवाल सबको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। ये सबको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। मैं एक सवाल और करा के एक तरीका और बताना चाहता हूं, ये सबको समझ आ गया। मैंने टोटल वर्क से किया, क्लियर है सर। एक ये वाला सवाल देख लो, ये एसएससी को बहुत धुन चढ़ी थी और ऐसे बहुत सवाल उन्होंने पूछे थे एक टाइम पे, धुन चढ़ गई थी उनको। ऐसे वाले को आप कैसे करते हो, इस वाले को आप कैसे करते हो बताना थोड़ा, इस वाले को बताना कैसे करते हो आप। ये कह रहा है कि टू डू ए सर्टेन वर्क, हिंदी में पढ़ देता हूं, काम को करने के लिए एबीसी की क्षमता का अनुपात 7-5-6 है। एक साथ काम करते हुए वो उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, शेष काम ए द्वारा अकेला पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। जल्दी से उत्तर बताओ सर, लाइव हूं, नोटिस कर लीजिए। गजेंद्र सिंह, किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7-5-6 है, तो पता आप क्या करोगे, जैसे आप टोटल वर्क निकाल दोगे। मैं समझ गया, इन्होंने इस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते थे और बी और सी ने 21 दिन काम किया। मेरी बात समझना, तीनों को 35-35 दिन करना था, तीनों को 35-35 दिन करना था, ए को भी 35 दिन करना था और इनको भी 35 दिन करना था। इन्होंने 21 दिन किया, यानी इन्होंने 14 दिन नहीं किया। तो जो इनका 14 दिन का काम था वो कितना था, 5 + 6। ये इनके 14 दिन का काम बचा था और ये कम वक्त ए को करना पड़ा। ए की इफिशियंसी कितनी थी, 7, तो ए 22 दिन और लेगा, यानी ए 35 तो करेगा ही करेगा अपना काम और बाकी इनका जो बचा हुआ है उसमें 22 और लेगा, तो 57 दिन में कर देगा। आप में से किसी ने ऐसे किया, आप में से किसी ने ऐसे किया क्या, आप में से किसी ने ऐसे किया जैसे मैंने बताया है, ये मुझे बताओ। ये बेस्ट तरीका था इस सवाल को करने का। मैं दोबारा समझाऊं इसको, हलदर साहब दोबारा समझाऊं इसको, चलेगा दोबारा समझा दूं तो? आगे बढ़ते हैं। सर बुक कब आएगी, सर आ जाएगी। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको और इलेबोरेट करता हूं, बट तरीका ये बेस्ट है।
ए को 35 दिन काम करना था, बी को 35 दिन काम करना था, सी को 35 दिन काम करना था। तीनों मिलके पूरे काम को 35 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। इसने 21 दिन कर लिया, इसने 21 दिन कर लिया, 14 दिन का बच गया, इसका 14 दिन का बच गया, और ये 35। तो मैंने कहा कि अगर बी और सी ने 21 दिन किया है तब ए को 35 दिन करना बाकी है, और बचा हुआ ये जो इनका 14 दिन का है ये भी ए को करना बाकी है। तो 14 दिन का काम 14 गुणा 5 + 6 11 एफिशिएंसी है बी और सी की, और इसको ए खत्म करेगा, 7 से भाग कर दिया, 7 दूनी 14, 22 दिन और लेगा इनके बचे हुए काम को। अपने हिस्से का 35 दिन में करेगा, इनके हिस्से का 22 दिन में करेगा, तो टोटल ए द्वारा अकेला बचा हुआ काम 57 दिन में पूरा होगा। अब आया समझ? अब आया समझ? पहला वाला ही मेथड रिपीट किया है मैंने, नया नहीं बताया। मैंने पहला वाला मेथड ही रिपीट किया, नया नहीं बताया। सवाल तो करने पड़ेंगे आपको, ऐसे बात बनेगी नहीं। आप PYQS क्वेश्चंस की भी PDF दिया करो। रवि टॉपिक वाइज बन रही है, रवि टॉपिक वाइज बन रही है, देता हूं भाई। रवि टॉपिक वाइज बन रही है, PDF देता हूं भाई, बिल्कुल देता हूं। ठीक है, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम सवाल है, ऐसे मैं सवाल बता चुका, इसे RW में दे रहा हूं, घर से करना है खुद से। ठीक है, कर लेंगे। पी एक काम को 18 दिन में उसके पास था, 5 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद क्यू जुड़ जाता है, दोनों मिलकर शेष काम 13/5 दिन में। ये वाला देख लो, क्यों देख लो, उसकी वजह है क्योंकि मेंस में आया है, मेंस में आया है। सर पेन से ही नंबर दे दीजिए, पॉसिबल हो, नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आप बता दीजिए कौन सा सवाल है, मैं बताता हूं, आप बता दीजिए कौन सा सवाल है, मैं नंबर लिख देता हूं इसका। RW का मतलब है रेंट वर्क, जहां पे भी आप रेंट पे रहते हो वहां पे आपको ये सवाल करने। बहुत प्यारा सवाल है, मेंस 2022 में आया है। करो तो भाई, कोशिश तो करो, आप करते नहीं हो। कोई सवाल टांगे तोड़ दूंगा मैं आपकी। मैं भी कुछ कह नहीं रहा हूं, फॉर्म में नहीं हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी भैंस को ऐसी जगह ले जाके छोड़ाऊंगा, कराची लाहौर के पास, होश नहीं आएगा, चांटे बिकवाऊंगा वहां पे तुमने। महिलाएं आएंगी, बेलपूरी बिकवाऊंगा आपसे। महिलाएं आएंगी, भैया एक बेलपूरी देना, बुरा लगेगा भैया बोलेंगी तो, और उनके साथ अनोदर भैया अलग से होगा, उसको देख के अलग जलन मचेगी। देखो, पी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। When he had worked for 5 days, जब उसके पास था कि 5 दिनों तक उसने काम किया, क्यू उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने शेष कार्य को पूरा किया 13/5 दिनों में। तो क्यू अकेले उस कार्य का, बड़ा बड़ा कमाल का सवाल है, बड़ा कमाल का सवाल है। कोई बता सकता है कि क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी? आप में से कोई भी, कोई बता सकता है बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी? मुनिंदर, हमारे तो पढ़ाने पे भी रोक है, वो तो बस हम कैसे पढ़ा रहे हैं हमें पता है, करेंगे बात आपसे। इफिशियंसी निकाली सर, रेशियो देखो मेरे हिसाब से पता है कैसे करें, कि अगर उसने 5 दिन तक किया, मैं ये कह रहा हूं कि पी का 13 दिन का काम बचा था, पी गुणा 13, और जो पी का 13 दिन का काम था उसको पी प्लस क्यू, समझना बात को, उसको पी प्लस क्यू 13/5 दिनों में करते, चलेगा? बोलो। मैंने कहा, एक बात सुनो मेरी ध्यान से, पी जिस काम को 13 दिन में कर सकता था उसको पी और क्यू ने 13/5 दिन में खत्म कर दिया। एलसीएम आ गया यहां से 5p यानी कि 4p
बराबर Q आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि P/Q की जो इफिशियंसी है वो 1/4 आ गई। अगर P पूरे काम को 18 दिन में कर सकता था तो टोटल वर्क कितना हो गया, 1 गुणा 18, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 18 है। अब इसका 66 से ही 2/3% काम कराना है, यानी कि 2/3 काम कराना है, ये मतलब है। तो अब हमें काम कराना कितना है, इसका 2/3, 2/3 कितना होगा, इसका 12 होगा, और इस 12 को हमें Q से कराना है, तो 12 और Q की इफिशियंसी 4। आप बताओ मैं कितने प्यार से कर रहा हूं, सारे तरीके आपको पढ़ा चुका हूं। आपको पेपर में ऐसे लिख के नहीं देगा कि आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है, आप बात को समझो। आपको पेपर में लिख कर नहीं देगा कि आपको ये तरीका लगाना है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आपको तरीका तो खुद लगाना है ना भाई, सोच के। पेपर वाला लिख के थोड़ी देगा कि ये वाला तरीका लगाओगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। योर टीचिंग मेथड वेरी वेल सर। हेमंत, मैं आपको सोचना सिखा दूंगा। लोग मुझे कहते हैं अभिनय सर एडवांस मैथ्स बहुत अलग लेवल का पढ़ाते हैं, इंडिया में उनसे ऊपर कोई नहीं, ये मैथ्स के टीचर कहते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि मैं इंडिया में सबसे ऊपर और सबसे अच्छा एडवांस मैथ्स पढ़ाता हूँ। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैं एडवांस मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अर्थमेटिक में उससे ऊपर पढ़ाता हूँ। बस ये है कि लोग समझ नहीं पाते। मेरी जिस तरीके की सोच है, मैं आज भी देखता हूँ जिन टीचर्स के बहुत नाम है, जब मैं उनकी वीडियो खोलता हूँ तो अभी देख रहा था एक टीचर की मेंस की वीडियो, परसेंटेज पढ़ा रहे थे और पहले सवाल पे ही इतना अटक गए, 10-15 मिनट उसी सवाल में घूम गए। फिर पता है क्या बोले, चलो अब इसे एक्स मान के बताता हूं पहले। फिर बाद में उन्होंने अपनी वीडियो से वो पार्ट कट भी करवा दिया 10-12 मिनट का। आप में से अगर किसी ने देखा हो वो वीडियो, मैं ये कहता हूं कि मेरे सामने अगर कोई सवाल आ गया, चाहे वो दुनिया का कितना भी नया सवाल है, मैं उसमें तरीका फिट कर दूंगा। मेरे साथ ये नहीं होगा कि मैं अब कहूं चलो अब एक्स मान के करते हैं। मेरे तरीके बहुत क्लियर और एकदम ट्रांसपेरेंट हैं, क्योंकि मैंने तरीके सोच से बना रखे हैं। सिर्फ सोच है मैं इसमें, और कुछ नहीं है। रामनिवास तो ऐसे पकड़ लेता है, रामनिवास याद है वो, और उस सवाल में रामनिवास कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। 120 और 40 का 3:1 का रेशियो में डिवाइड करना 80 को। मैं हजारों बार यूट्यूब पे करा चुका हूं इस सवाल को, हजारों बार यूट्यूब पे। बताओ, आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि यार ये बेसिक से कर लो। व्हाट इज द बेसिक, ये बेसिक है, इससे बड़ा बेसिक क्या होगा। जब मैं आपको बता चुका हूं कि M1 D1 बराबर M2 D2। मैं भी पहली बार करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बार कर चुका हूं। जैसे मैंने ये सवाल अभी देखा तो मुझे लगा कि यहाँ इफिशियंसी की जरूरत तो पड़ेगी। अगर पी एक काम को 18 दिन में कर रहा था और वो 5 दिन तक करके चला गया, तो अभी जो काम बचा है वो उतना बचा है कि पी का 13 दिन का काम बचा है अभी। और जो पी का 13 दिन का काम है, जब वो पी प्लस क्यू के साथ मिल जाता है तो उसे 13/5 दिन में खत्म कर देता है। तो यहां से मेरे को इफिशियंसी पता चल गई कि 1/4 इफिशियंसी है। अब टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क 18 दिन में पूरा करता है, एक दिन में एक रोटी खाता है, 18 रोटियां हो गई। 18 को मैंने 2/3 कर दिया, तो 3×18 और 6×2 12 हो गया। तो क्यू को 12 काम करना है, 4 इफिशियंसी, 3 दिन में निपटा लेगा। ऋतिक सैनी कह रहे हैं सर ऐसे मजा नहीं आ रहा, नाम बताओ या कमेंट ओपन करो। अच्छा ऋतिक सैनी, अरे ऋतिक आप कैसी बातें कर रहे हो, रामनिवास को नाम पता है तो उसको ही पता रहने दो, बाकी सबको जरूरत नहीं है। हर चीज मत जानो, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। चले, मैं चाहता हूं कि अब हम वो ट्रिक पढ़ें तो बेहतर होगा। आज 22 तारीख है, चले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उस पर फिर सवाल करते हैं, मजा आएगा बहुत, आपको भी अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट, एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे पी का 13 डेज का वर्क कहाँ पे है। एक बात बताओ बेटा,
18 दिन में पूरा काम खत्म करता है, 5 दिन करके जा चुका है। तो अगर 18 में से 5 दिन करके जा चुका है तो अब शेष काम कितने दिन का बचा है उसका? 13 दिन का। और उस शेष काम को जब Q जुड़ जाता है तो दोनों ने उस शेष काम को 13/5 दिन में पूरा कर लिया। तो वो कौन सा है? ये वाला। जो P का 13 दिन का बच गया था वो वाला है। सोच रहा हूं कि अभी इस वीकेंड वगैरह पे थोड़ी लंबी लंबी क्लासें लगा दूं सुबह शाम वीकेंड पे, और टॉपिक खत्म पे खत्म करूं। और फिर जनवरी में जब अभी एडवांस मैथ शुरू करूंगा तो फिर आपकी पर डे क्लास हो जाएगी, एक दिन एडवांस मैथ, एक दिन अर्थमेटिक। ठीक है, चलो आगे बढ़े दोस्तों। सर आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे, बहुत दुख हो रहा है। कैसी कैसी बातें करते हो तुम, कैसी कैसी बातें करते हो तुम, ला 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 ला। सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ अभिषेक, सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ। इसमें दुख करने वाली कोई बात नहीं है, अच्छा लिखोगे पढ़ के बताऊंगा सबको, डोंट वरी। ठीक है, टाइम एंड वर्क के अंदर, पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर एक ट्रिक है जो हमें याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। ठीक है, मजा आएगा आपको बहुत। वो ट्रिक क्या है कि जैसे अगर हमें ये दिया हुआ है कि a प्लस बी किसी काम को, a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर लेंगे, ये सबको मजा आएगा इस ट्रिक में। सबसे सवाल बनेंगे, a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर लेंगे, और a कितने में करेगा? x प्लस a दिन में। b कितने में करेगा? x प्लस b दिन में। विवेक कह रहे हैं सर मेरा मैसेज नहीं देखते, बहुत बुरा लग रहा है। अरे विवेक भाई, हर आदमी का भैया बुरा लग रहा है, ऐसे कैसे बुरा लग सकता है? मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा 1 घंटे। ठीक है, a प्लस बी एक्स दिन में कर रहे हैं किसी काम को, a एक्स प्लस ए में, और b एक्स प्लस बी में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब हमने क्या किया, हमें निकालना है x। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि x क्या होगा। तो यहां से x होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। x होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, a प्लस बी एक्स कर रहे हैं, a एक्स प्लस ए दिन में कर रहे हैं, b एक्स प्लस बी दिन में कर रहे हैं, x बराबर अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब मैंने लिखा कि a प्लस बी एक्स दिन में किसी काम को कर रहे हैं, a एक्स प्लस ए दिन में किसी काम को कर रहा है। एलसीएम ले लिया मैंने, ले सकता हूं, तो आपने कहा एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस ए, यही आ गया। ये एक दिन में कितना करेगा? x प्लस ए। ये एक दिन में कितना करेगा? खाली x। तो यहां से आप मुझे ये बता सकते हैं कि b की इफिशियंसी क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है b की इफिशियंसी क्या होगी? b की आप बताओ। a और b मिलकर x प्लस ए, a खाली x, तो b कितना करेगा? b कितना करेगा? a। ठीक है, अरे रामनिवास वही तो बता रहा हूं, आप तो ऐसे हल्ला काट देते हो, मैंने क्या कोई रटाया है आपको? ठीक है, अब आप मुझे बस एक बात बताओ कि जो टोटल वर्क है वो कितना है? आप कहेंगे वो है x इंटू एक्स प्लस ए, बराबर टोटल वर्क कितना है? x इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, अब b क्या है? अब अगर मैं b की बात करूं तो b क्या है? तो आप बोलेंगे कि जी b है, b एक दिन में a काम करता है, और b x प्लस बी दिनों में पूरा काम खत्म कर देता है। अब ये टोटल वर्क, एक तो ये मैंने निकाला था। अब मैंने क्या किया कि जो b के हिसाब से टोटल वर्क कितना है? a इंटू एक्स प्लस बी। मानते हो? चले, एक बच्चा कह रहा है सर ये समझ नहीं आया, दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा ये दिया हुआ है, ये गिवन है हमें, ये गिवन है हमें। ठीक है,
अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, a x प्लस a दिन में कर रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि ये इनकी एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, x प्लस a, इनकी कितनी है x, तो b की कितनी आ गई a, b की a आ गई। तो मैंने यही कहा कि b पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। अब आप मुझे इतना बता दो, बस छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो, b कितने दिनों में करेगा पूरे काम को। तो आपका जवाब होगा x इंटू एक्स प्लस ए बटे a, उसकी इफिशियंसी। ये b का टाइम आ गया, बोलो टाइम बाई b जितना टाइम ले रहा है वो आ गया, ठीक है। अब b कितना है, x प्लस बी है, x प्लस बी, ठीक है, x प्लस बी, क्लियर है बात। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बराबर ए एक्स प्लस ए बी, ए एक्स से ए एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर ए बी आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर रूट ए बी। अब आया समझ, अब सबको आ गया। गजेंद्र कह रहे हैं आई ऑल्सो प्रेजेंट सर माई मैथ्स वाज सो वीक, पर आपके मार्गदर्शन में कुछ कुछ समझ आने लगा है। जरूर समझ आएगा, आप हीरो हो जाएंगे मैथ्स के। मुझे 5-6 महीने दे दीजिए अपने। आयुष रैना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमर हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलो भाई। सर आपने कहां से सीखा मैथ्स? हर्ट हर्ट मेरे को खुद से ही आया यार। डाउट सेशन लगवा दो इंग्लिश की डाउट सेशन लगवाता हूं, 1 मिनट रुको। बोल दिया मैंने। ये सवाल आया, सबको समझ, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया। मैंने कहा ये बात याद रखनी है कि अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, a x प्लस a में कर रहा है, b x प्लस b में कर रहा है, तो x बराबर रूट ए बी होगा। x बराबर क्या होगा, रूट ए बी। तो अब हमने एलसीएम ले लिया था a प्लस बी और a को साथ लिया, तो मैंने कहा a प्लस बी किसी काम को x में कर रहे हैं, a x प्लस a में, एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस a। इसकी एक दिन की इफिशियंसी x से डिवाइड करा x प्लस a, इसकी x प्लस a से डिवाइड करा x। a अगर x रोटी खाता है, a प्लस बी x प्लस a खाते हैं, इसका मतलब b a खाता है, तो b पूरे काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन उसकी इफिशियंसी। b का दिया हुआ था x प्लस b दिन में करता है, ये a इधर चला गया, सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर ए बी एक्स रूट ए बी आ गया। बोलो याद रख लेंगे कि नहीं? लगता है वाईफाई बंद, तो 5 मिनट क्लास ऑफ हो गई थी। कब हुआ वाईफाई ऑफ? आपका वाईफाई बंद हुआ होगा भाई, हमारा नहीं हुआ। हमारा वाईफाई तो जिंदा है, और बहुत बड़े लेवल का वाईफाई है। 3 किलो का वाईफाई है मेरा, 3 किलो का। सोचो आप, 3 किलो बहुत होते हैं वाईफाई के लिए। मजा आ जाता है उतने बड़े वाईफाई में। आप ये सवाल देखो, ऐसे सवाल आएंगे पेपर में। पेपर वाले सवाल भी अभी बताऊंगा, पहले ये देखते रहो। सबका उत्तर आ गया जी, 14। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है ए किसी काम को करने में, मान लेते हैं कि ए प्लस बी एक्स दिनों में करते हैं, एक्स, तो ए कितने में कर रहा है, एक्स प्लस 28 में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है, एक्स प्लस 7 में कर रहा है। हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी से कितने दिनों में करेंगे, यानी हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। हमने बताया था कि जी एक्स बराबर होगा रूट ए बी 28 गुणा 7, 196 का वर्गमूल 14 दिन। आंसर आ गया। क्या इस सवाल में कुछ भी मुश्किल हुई? क्या इस सवाल में कुछ भी मुश्किल हुई, मैं जानना चाहता हूं। ऐसा कोई बच्चा जिसको मुश्किल हुई इस सवाल में?
तो आपके लिए एक और सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे RW में लिख के लेके जाओ, मौखिक निकाल दोगे। सन 2014 में मेंस में पूछा गया था, RW में लिख के दे। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? कर लेंगे। अगला सवाल पूछ रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये लो, ऑप्शन इसीलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुक्का मारने वालों की झड़ी लग जाती है, तुक्केबाजों की झड़ी लग जाती है, इसीलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। उत्तर निकालेंगे प्रॉपर, जल्दी। पहली बार में ही सही उत्तर आना चाहिए, नहीं तो गांठें टूट जाएंगी। पहली बार में सही उत्तर आना चाहिए, अदरवाइज गांठें विल बी ब्रोकन। सर मेरा चैट बॉक्स ऑफ है क्या? नहीं पिंटू, आप कैसी बातें करते हो? आपका चैट बॉक्स ऑफ अलग से करवाएंगे? देखिए, एक इसी काम को करने में आया किसी का उत्तर। अब पता है सबका उत्तर गलत आता है, मुझे इसी बात पे गुस्सा आती है। पहले पढ़ तो लिया करो क्या पूछा है सवाल में। पढ़ोगे नहीं, बस अंग्रेजी पढ़नी होती है तुम्हें। अरे पढ़ भी लेते भाई, पढ़ भी लेते, क्या हो जाता? साफ साफ लिखा हुआ था कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, ये लिखा हुआ था। साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम टोटल बता रहे हो 20/3, 20/3, हीरो बन रहे हो। पहले देख तो लो सवाल में पूछा क्या है। अब मैं ये कह रहा हूं, मैंने मान लिया कि A+B किसी काम को x दिनों में करते हैं, तो A कितने में करता है? x प्लस 5 सही 1/3 का मतलब क्या है? 16/3। 8 सही 1/3 का मतलब 25/3। 8 सही 1/3 का मतलब 25/3। 16/3। और B कितने में करेगा? x प्लस 25/3। ये बात सही है कि नहीं? A+B किसी काम को x दिनों में करते हैं, A x प्लस 16/3 दिन में करेगा, B x प्लस 25/3 दिन में करेगा। यहां से हम शांति से x निकाल सकते हैं। शांति जानते होंगे, हमारे मोहल्ले में थी, शांति से x निकलवा सकते हैं। उनका कौन था? 16/3 √AB इंटू 25/3। 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 3 का 3, तो ये कितना आ गया जी? 20/3। 20/3 आ गया, ठीक है, 20/3। लेकिन हमसे क्या पूछा था? ए अलग अलग कितने में करेगा। तो अगर मैं ए की बात करूं तो इसका उत्तर था x प्लस 16/3। तो यानी अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 20/3, 16/3, तो जवाब मुझे मिलेगा 36/3 बराबर 12। बराबर 12, ठीक है, बराबर 12। दूसरा क्या है? b की अगर हम बात कर रहे हैं तो b में क्या है? 20/3 प्लस 20/3 प्लस 25/3 बराबर 45/3 बराबर 15। यही आंसर है। तो 12 और 15 इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो बताओ। आगे बढ़े दोस्तों। जी यस वसीम, मैंने देख लिया था कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपका लेवल है, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपका लेवल है। सर मेरा भी मैसेज पढ़ लीजिए, मम्मी का नवाब। ओके नवाब साहब, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सब चलता रहेगा, इस पे भी थोड़े मुश्किल और अच्छे सवाल बन सकते हैं, लाइक ये। पहले ये सवाल देख लीजिए। ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। जो बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा, मैं समझता हूं कि उसका अपने आप में बाकी में अच्छा दिमाग है।
सवाल यह है कि ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन और सी से 16 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? जल्दी। शिवानी, क्लास का टाइम फिक्स। करण कह रहा है कि सर अब आप वहां नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी आज या कल में क्लियर करूंगा, आज या कल में क्लियर करूंगा, और जैसे ही एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर बात करेंगे। देखो भाई, ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन और सी से 16 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो ए और बी, सी तीनों अलग अलग। देखो इसमें ध्यान से एक बात समझना कि ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन और सी से 16 दिन ज्यादा ले रहा है। मेरी बात समझना, ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन और सी से 16 दिन ज्यादा ले रहा है, और सी अकेला उतना काम कर रहा है जितना ए और बी मिलकर। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या है कि सी बराबर ए प्लस बी है। क्या मैं ये वाली बात लिख सकता हूं कि सी बराबर ए प्लस बी है? बोलो, लिख सकता हूं? ठीक है दीपक, यही सब इशू चल रहे हैं अभी कि मतलब मुझे रोक दिया गया है बेसिकली पढ़ाने से, बट संविधान मुझे राइट देता है पढ़ाने के, तो वही अभी देखते हैं क्या होता है। करेंगे बात, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में जब सारी चीजें शॉर्ट हो पाएंगी मुझसे या नहीं हो पाएंगी, तब मैं आपके सामने आके बताऊंगा। अभी नहीं करते हैं उस पर बात। मैंने कहा कि सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। ठीक है, जितना ए और बी मिलकर करते हैं। अब आप समझना कि अगर जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो मैंने ये मान लिया कि सी अगर एक्स दिन में कर रहा है किसी काम को, तो ए प्लस बी भी एक्स दिन में कर रहे होंगे। सी बराबर ए प्लस बी, तो एक्स दिन में कर रहे होंगे या नहीं? अब बात आ गई ए बी सी। ए मैंने यहां लिखा, बी मैंने यहां लिखा, थोड़ा और हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, जगह नहीं बनेगी वरना। ए बी और सी बराबर ए प्लस बी, और हमने ये मान लिया कि ये कितने दिनों में काम को करते हैं? एक्स दिनों में। तभी एक बच्चा बोला कि अगर ए प्लस बी एक्स में कर रहे हैं और मुझे ए और बी एक्स में पता लग गए तो बात बन जाएगी। मुझे ए और बी एक्स में पता लग गए तो बात बन जाएगी। क्लास की टाइमिंग में आजकल मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि फिक्स हो जाएगी। एक ही चीज पे मत अटकिए, ठीक है? ऑनलाइन क्लास है, आप घर पे बैठे हुए हैं, मैं आजकल में फिक्स कर दूंगा। मैंने बताया कि मैं खुद एक बहुत खराब दौर से गुजर रहा हूं जहां मुझे नहीं पता होता है। मैं चाहूं तो मैं ये बोल दूं कि अभी 10 दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। मैं सोचता हूं कि जिस वक्त मेरे पास टाइम है, अभी इसके बाद मेरी लॉयर के साथ मीटिंग है। अब बताओ आप, अभी मेरे को यहां से निकल के कोर्ट जाना है और लॉयर के साथ मीटिंग है। अब आप समझ गए होगे, तो मैं अब कैसे मैनेज करूं? आप मुझे बताओ। कुछ चीजें आपको नहीं पता कि क्या आपके साथ गुजरता है, आपको पता नहीं लग पाता है। समझ रहे हैं? मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, देखो अब मैंने कहा कि ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन ज्यादा लेता है और 20 सी से 16 दिन। ये इससे 16 दिन ज्यादा लेता है, प्लस 16। तो मैं लिख सकता हूं इसको x प्लस 16। और इन्होंने कहा है ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन, नहीं सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। ए का ही कंपैरिजन है, ए इससे 16 दिन ज्यादा लेता है, प्लस 16, यानी x प्लस 16। ठीक है, और ए इससे कितने दिन ज्यादा लेता है? 7 दिन ज्यादा लेता है। तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 16 माइनस 7, x प्लस 9। यहां तक समझ आ गया सबको? यहां तक समझ आ गया सबको कि c बराबर a प्लस बी, तो ये x दिन में काम कर रहा है। b x प्लस 16 माइनस 7 कैसे किया? मैंने बोला कि a प्लस बी से 16 दिन ज्यादा लेता है तो x प्लस 16 हो गया, और b से ये 7 दिन ज्यादा लेता है तो x प्लस 16 माइनस 7 हो गया, तो x प्लस 9 उत्तर आ गया। बोलो भाई, x प्लस 9 उत्तर आ गया।
जी मुनिंदर भैया, मुनिंदर भैया की यही बात अच्छी लगती है। ठीक है, अब यहां से मेरे को अगर मैं सी को छुपा लूं तो सवाल पता है कितना सा दिख रहा है? सवाल इतना सा दिख रहा है कि ए प्लस बी तो एक्स दिन में कर रहे हैं, ए एक्स प्लस 16 में कर रहा है और बी एक्स प्लस 9 में कर रहा है या नहीं? तो यहां से तो मैं ये कह सकता हूं कि x कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 गुणा 9 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। बोलो, और अगर ये 12 आ गया तो a कितने में करेगा पूरा काम? 28 दिनों में। 12 और 9 ये कितने में करेगा? 21 दिनों में। और c कितने में करेगा? 12 दिनों में। उत्तर होगा 28 21 12। किसी का आ रहा था 28 21 12? यस वसीन का गलत है, बाकी लोगों का सही है। यस वसीन लिख रहे हैं 21 21 12। यस, आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं? आप सच में क्रैक निकल गए। बोलो भाई। एक बच्चा पूछ रहा है x प्लस 16 माइनस 7 कैसे करा? प्रकाश सैनी। प्रकाश एक बात बताओ, ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन ज्यादा लेता है, ये लिख रहा है ज्यादा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी उसी काम को करने में ए से 7 दिन कम लेगा? इसके 7 दिन ज्यादा थे, देखो ना इधर आ रहा है तो 7 दिन ज्यादा है, तो अगर मैं इधर चला जाऊं तो 7 दिन कम हो जाएंगे, -7 हो जाएगा। तो ये x प्लस 16 ले रहा था, तो x प्लस 16 माइनस 7 9 लेगा x प्लस। अब आई बात समझ? अब आई भाई आपको बात समझ? सन्नी कुमार सिंह, क्या चाहते हो सन्नी? ऐसे और 2 सवाल कर लेते हैं, मैं तो कहता हूं ऐसे 2 और सवाल कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश को भी आ गया, और एक सवाल करेंगे, इसके बाद और एक सवाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। अब इसको जल्दी से करते हैं। मैं देख रहा हूं कमेंट में कि कौन कौन लड़का जल्दी जल्दी उत्तर फेंक रहा है। हुईज लड़का विच इज फेंकिंग उत्तर जल्दी जल्दी। हुईज लड़का विच इज फेंकिंग उत्तर जल्दी जल्दी। ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो ए बी और सी तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे? सबका उत्तर आ गया, मैं भी जल्दी से निकालता हूं उत्तर। सी बराबर ए प्लस बी। सी बराबर ए प्लस बी। ये ए काम कर रहा है और ये बी काम कर रहा है। ठीक है, अब a प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? मान लेते हैं x दिनों में, तो मैंने c का x मान लिया। तो इन्होंने कहा है कि a b से 24 दिन और c से 32 दिन ज्यादा लेता है, 32 डेज ज्यादा लेता है इससे। उसके बाद ये इससे कितने दिन ज्यादा लेता है? 32। और ये इससे कितने दिन ज्यादा लेता है? +24। +24। a b से 24 दिन ज्यादा लेता है और ये 32 दिन ज्यादा लेता है, +32 है। ठीक है, तो अब मैं आपसे इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर हमने इसको x प्लस 32 लिख दिया तो आप बता सकते हैं ये कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि जी x प्लस 32 में से मुझे 24 माइनस करना पड़ेगा और ये आएगा जी x प्लस 8, ये आ जाएगा। अब मैं यहां से डायरेक्ट x निकाल सकता हूं। x कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 32 गुणा 8, 16 आंसर आ जाएगा। अगर सवाल में सिर्फ ये पूछा होता कि इसको C कितने दिनों में करेगा, तो जवाब होता 16 दिनों में करेगा।
सी कितने में करेगा जी? 16 दिनों में। और अगर सी 16 दिनों में कर रहा है तो 16 और 8 ये कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में करेगा। 24 और 16 और 32 ये कितने दिनों में करेगा? 48 दिनों में करेगा। यही उत्तर है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ आया हो तो मुझे बता दो, मुझे बता दो भाई। एक सवाल और पूछना चाहता हूं इस पे, एक सवाल और पूछना चाहता हूं इस पे। अमर हिंदुस्तानी 48 24 16 16 आए हाय, उसकी पूछ पकड़ के रोले, पहले उसके साथ सोले फिर पूछ पकड़ के रोले। देखो एक और सवाल ऐसा है, थोड़ा सा अलग है, मतलब पूछा अलग है, सवाल सेम है, पूछा अलग है। देखते हैं कौन कर पाएगा कौन नहीं। फिर एक इसके बाद मुश्किल सवाल भी करेंगे। सर मेरा सीएचएसएल का फर्स्ट अटेम्प्ट है, कहां से प्रिपेयर करूं सर उसके लिए? जैसा पढ़ा रहे वैसे प्रिपेयर करो, क्या टेंशन। ठीक है, ये देखना एक बच्चा कह रहा है कि उनके भाई ने बैच चेंज करने के लिए बोल रहा है। एक बार ऊपर कमेंट है, एक बार इनसे नंबर मंगा लो। देखो भाई, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बोलिए भाई। मैं बताता हूं, सी अकेला कितने में कर रहा है? ए प्लस बी दिनों में कर रहा है, सी अकेला। वहीं ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, प्लस 9 दिन। ठीक है, सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी। तो ये कितने दिन में कर रहा है? एक्स। ये एक्स दिन में कर रहा है, ये एक्स प्लस 9 दिन में कर रहा है, ये एक्स प्लस 9 दिन में कर रहा है, ये एक्स प्लस 9 - 5 एक्स प्लस 4 दिन में कर रहा है। यहां से मैं एक्स निकाल सकता हूं मित्र, कैसे? अब कई बच्चे इतने क्रैक है, मैं इनकी गांठें तोड़ दूं, अर्पित की तो मैं गांठें तोड़ दूं, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं अर्पित की गांठें तोड़ दूं और पिंटू की भी तोड़ दूं साथ में। इतने बेकार लोग हैं ये दोनों ही, बताऊंगा कैसे। अब x कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 9 × 4 36 बराबर 6 दिन में करेगा काम को। अब अगर ये 6 दिन में कर रहा है, ध्यान से समझना, ये 6 दिन में कर रहा है, तो c आ गया 6 और b आ गया 10। अब कई बच्चे इतने पागल हैं कि बी और सी मिलकर पूछ रहा है, तो ये बेचारे 10 और 6 को जोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं 16 दिन में करेगा। वाह 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 वाह। अगर बी 10 दिन में कर रहा है और सी 6 दिन में कर रहा है तो मिलके और ज्यादा दिन टाइम लगेगा। अब एक क्रैक, कैसी बातें कर रहे हो? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 30, ये एक दिन में 5 करेगा, ये एक दिन में 3 करेगा, तो बी और सी मिलकर इस 30 काम को कितने दिन में निपटाएंगे? इनकी इफिशियंसी है 3 + 5 8, 15/4 इसका उत्तर आ गया। बोलो भाई, कैसी बातें कर दी यार आपने, तो बेइज्जती करा दी यार पिंटू अर्पित। पिंटू और अर्पित ने बेइज्जती करा ली अपनी, सीरियसली। इनको शर्म भी नहीं आई। ये पता है क्या कह रहे हैं? ए किसी काम को 10 दिन में, बी 50 में, तो दोनों मिलके 70 में। मतलब क्या वो फिर घास छील रहे दोनों मिलके? हैं? कुछ भी कर रहे हो यार आप, कैसी बातें कर रहे हो?
बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। कोई बात नहीं अर्पित, ये सबको समझ आ गया यहां तक। एक मुश्किल सा सवाल पूछ लें, थोड़ा सा बताओ। सर आप इतना सब मैनेज कैसे करते हो, काम ऑफिस, ये तो है ही यार, वर्क प्रेशर तो बहुत होता ही है, सारी चीजें मैनेज करना आसान चीज नहीं है, 60 लोगों की टीम है, सब चीजें देखना। ये आपका बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि मुश्किल बहुत होती है। मुश्किल तब नहीं होती जब मैं नहीं पढ़ा रहा होता, लेकिन मैं पढ़ाता हूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाने में भी तो बहुत एनर्जी लगती है। पढ़ाने के लिए कंटेंट बनाना, मेंस प्री का बैच, ये सब चीजें देखना, इट्स नॉट मतलब इजी नहीं होता सब कुछ। एक बहुत मुश्किल सवाल, आज की क्लास का सबसे मुश्किल सवाल, और पेपर में आया हुआ, हमेशा आपको फंसता होगा। कैसे करेंगे, मैं इसमें रूट एबी वाली ट्रिक ना लगा के इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा, क्योंकि उस ट्रिक से भी ये आसान नहीं होगा। देख लो आप, कौन कर सकता है इस सवाल को पूरी क्लास में, कौन है ऐसा जो कर सकता है? देखें, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 6 घंटे ज्यादा लेता है। जो मैंने अभी आपको पिछली ट्रिक बताई है, वो ट्रिक भी इसमें लग सकती है। आप बोलोगे तो मैं लगा के बताऊंगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। इस सवाल पे 10 मिनट लगेंगे समझाने में पूरा। मैंने यहाँ ए लिख लिया, मैंने यहाँ बी लिख लिया, मैंने यहाँ सी लिख लिया, और यहाँ मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। ठीक है, इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है, समझना ध्यान से, कि a प्लस बी प्लस सी, मान लेते हैं कि x घंटे में किसी काम को करते हैं, तो ये x प्लस 6 घंटे में करता है, ये दिया है। b इसी काम को करने में 1 घंटा ज्यादा लेता है, x प्लस 1 दिनों में करता है। वहीं c इस काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से दुगना समय लेता है, 2x समय लेता है। ठीक है, तो पहले मैं खाली ये निकाल लेता हूं। जैसे आप इस बात को शायद समझ भी गए होगे, अगर थोड़ा सा दिमाग होगा आपके पास। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी भी 10 में कर रहा है, तो ए प्लस बी कितने में करेंगे? कोई बच्चा बिना सोल्व किए बता सकता है? अगर ए 10 में और बी 10 में, तो ए प्लस बी कितने में करेंगे बिना सोल्व किए? बता सकता है कोई? अरे बोलो भाई, क्या करते हो यार?
अब कमेंट ही नहीं आ रहा आपका। 5 में सिंपल है, 5 में करेंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5 में करेंगे, कॉमन सेंस है। तो मैं यहां से ये देखना चाह रहा हूं कि अगर C 2x में कर रहा था और इन दोनों को एक यूनिट मान लो, C 2x में कर रहा था और अब x आ रहा है, इसका मतलब a प्लस बी भी 2x में कर रहे थे। बोलो 2x मिलकर ही x हो सकता है ना? ये वाली बात आई या नहीं आई समझ? पहले बताओ। मैंने कहा कि C 2x में कर रहा है और ये मिलके x में कर रहे हैं, इसका मतलब a प्लस बी भी 2x में करता है। ये मुझे बताओ समझ में आई या नहीं आई बात? यहां तक आई? अरे भाई, या फिर आप ऐसा करो, एलसीएम ले लो फिर। आपको अगर तकलीफ है तो C 2x है और ABC x है, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम x आ जाएगा, इफिशियंसी 1 और 2, तो यहां से a और b की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एलसीएम 2x है तो ये 2 आ रही है और ये 1, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी भी 1 आ जाएगी, तो ये पूरे काम को कितने में करेंगे? 2x बटे 1। या तो ऐसे समझ लो, दोनों में से कोई एक तरीके से समझना पड़ेगा, या तो ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो कि C अगर 2x में कर रहा है और मिलके x में कर रहे हैं तो a प्लस बी भी 2x में करता है। ये बात सबको आ गया समझ? मुझे लगता है सबको आ गई बात समझ। हर बच्चा यहाँ इंटेलिजेंट है, सबको आ रही है बातें समझ। अब समझना ध्यान से, अब ये बात ध्यान से समझना कि a x प्लस 6 दिन में कर रहा है किसी काम को, b x प्लस 1 दिन में कर रहा है, C 2x में कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? C 2x में कर रहा है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास a प्लस बी 2x में आ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी का 1 दिन का काम 1/2x, वहीं a का 1 दिन का काम 1/x प्लस 6, वहीं b का 1 दिन का काम 1/x प्लस 1। ये कर सकता हूं या नहीं? पहले बताओ। मैंने क्या किया, अब a प्लस बी का 1 दिन का काम निकाला, उसमें a का 1 दिन का काम और b का 1 दिन का काम जोड़ दिया। जोड़ सकता हूं कि नहीं? अब मुझे x निकालना पड़ेगा यहां से, बिना x के बात नहीं बनेगी। अपनी PYQ प्रैक्टिस बुक कब आएगी? एच सून एज निकलवाता हूं, एच सून एज निकलवाता हूं, एच और सून और एच दोनों ही चीजें हैं, एच सून एच निकलवाता हूं, ठीक है, डोंट वरी। 1/2x बराबर 1/x प्लस 6, 1/x प्लस 1, ठीक है, क्लियर है? तो अब आप समझिए ध्यान से इस बात को, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, बहुत ही ध्यान से, कि हम एलसीएम लेते हैं या फिर इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, काट पीट करनी पड़ेगी, ठीक है। 1/2x बराबर नीचे कितना आ जाएगा? x प्लस 6, x प्लस 1। ये मुश्किल सवाल था, आसान नहीं था। x प्लस 1 प्लस x प्लस 6, तो आपने देखा कि 2x इंटू 2x प्लस 7 बराबर आ गया, इसकी गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, यही होगा, यही होगा। अब मैं ये वाला मिटा रहा हूं, इक्वेशन सॉल्व करनी है। बहुत मुश्किल सवाल पूछा था ये 2014 में। तो आपने देखा 4x स्क्वायर है और x स्क्वायर कितना बचेगा? खाली 3x स्क्वायर, माइनस 7 दूनी 14x और माइनस 7x, तो खाली 7x बचेगा प्लस का, और माइनस 6 बराबर 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। सर y1 नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूं, कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूं, पहले आप सवाल देख लो। 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से x के 2 मान आ जाएंगे, क्योंकि फैक्टर हो गए 2x माइनस 3 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x के 2 मान आ गए, नहीं 3x माइनस 2, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, फैक्टर क्या हुए हैं? 3x माइनस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x के 2 मान आ गए, 2/3 और -3। अब आप बताओ 2/3 पॉसिबल है? नहीं, 2/3 पॉसिबल नहीं है, तो x कितना होगा? केवल नो, -3 पॉसिबल नहीं है, x कितना होगा? केवल 2/3। सवाल में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, 2x की, तो इस 2x की वैल्यू 4/3 आंसर आ जाएगा। एक दो लड़का है जिनको समझ आया, कोई एक आध सिंगल लड़का है जिसको समझ आया, एक आध कोई, सबकी बात नहीं कर रहा, एक आध कोई को आया समझ?
भाई एक बार देख लेना, हंसराज मीना जी मैसेज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, एक बार इधर ही बैठ जाओ और एसी बंद कर देते हैं, अब एसी की जरूरत नहीं लग रही मुझे। सर बुक टीसीएस पैटर्न होगा जी, बिल्कुल। अब मैं एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिनको ये सवाल नहीं समझ आया, देखो एक चीज और समझना, आपकी हर सवाल समझ आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा, इस चीज को मिटा रहा हूं, बस इसको छोड़ दो आप। मैंने एक दिन का काम लिया था, आप सब जानते हो कि अगर ए प्लस बी का एक दिन का काम है तो वो ए और बी के एक दिन के काम के बराबर होगा, मानते हो? ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे पता चल गया, यहाँ पे मुझे इस स्टेज पे ये पता चल गया कि ए प्लस बी किसी काम को 2x दिनों में कर लेते हैं, तो फिर क्या मैं a को 2x के टर्म में लिख सकता हूं? 2x प्लस 6 माइनस एक्स, बोलो सही लिखा है? x प्लस 6 को मैंने ऐसा लिख दिया, x जोड़ा x घटा दिया। सेम मैंने b के साथ किया, 2x प्लस 1 माइनस एक्स, बोलो जोड़ा और घटा दिया, मानते हो कि नहीं? जोड़ा और घटा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैं ये ट्रिक लगा सकता हूं जो मैंने आपको बताई थी कि 2x का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर रूट ए बी, यानी 6 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 एक ही लाइन में आ जा रहा है। ये बात आई नहीं समझ? ये मैंने क्या किया, इसमें एक्स स्क्वायर बराबर रूट ए बी लगा दिया। मैंने कहा ए प्लस बी किसी काम को 2x में कर रहा है, तो ए उसको 2x प्लस 6 माइनस एक्स में कर रहा है, बी उसको 2x प्लस 1 माइनस एक्स में कर रहा है, तब इस x का स्क्वायर बराबर रूट ए बी। ये वाली बात कैसी लगी आपको? यहां पे मैंने वही ट्रिक फिट कर दी जो मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था, सेम टू सेम। बोलो भाई, सेम टू सेम ट्रिक मैंने फुल कर दी। कल भी क्लास लूंगा, कल भी क्लास लूंगा। हार नहीं मानना है हमें, क्योंकि हमारी जीत हमारी हार का इंतजार कर रही है। अशोक हल्दर सर, टोटल काम में तो ए का भी एलसीएम लेना था पिछले क्वेश्चन में। अरे पगले, वो ए पूछा नहीं था ना उसमें, केवल बी और सी पूछा था कि बी और सी टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल तो पढ़ लिया करो। जब सवाल में ही बी और सी था तो ए का एलसीएम क्यों लेना था? तीनों का मिलके थोड़ी पूछा था कि तीनों कितने दिन में करेंगे। तीनों पूछा होता तो बात अलग होती। एक बच्चा कह रहा है 3x कैसे आया? अरे यार गुणा कर लो ना यार, आप ना 4x स्क्वायर, ये गुणा करूंगा तो 6 माइनस 6x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा 3x स्क्वायर, ये प्लस का 7x होगा, माइनस का 6 बराबर 0। बोलो, बोल दो अगर गलत कह रहा हूं तो मैं कुछ। एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ एट एवरी सर्कमस्टांसेस।
सर मैंने पहले तो अनअकैडमी का फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन मेंस का लेना है, बट इतना अफोर्ड नहीं। हंसराज का करना कुछ थोड़ा सा। हंसराज, हंसराज अपना नंबर भेज दो बस। हंसराज अपना नंबर भेज दो प्लीज भाई, प्लीज भाई हंसराज अपना नंबर भेज दो। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कल भी क्लास लूंगा। आपको जितना आज पढ़ाया है इस चीज को रिवाइज कर लेना अच्छे से। जितना अभी मैंने आज पढ़ाया है इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कल चाहे मुझे कोई और क्लास हटानी पड़े, किसी और सब्जेक्ट्स की क्लास हटानी पड़े, खैर ये हटाना वाला भी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। कल मेरी 12 से 2 मेंस की क्लास है, तो आप मुझे बताओ मैं कल आपकी क्लास कितने टाइम ले सकता हूँ। कल मेरी 12 से 2 मेंस की क्लास है, तो आपकी कितने बजे ले सकता हूँ कल? रात को 10 बजे ले लूं, क्योंकि कल जीएस की भी होगी 8 से 10। 8 से 10 जीएस की भी होगी, तो कल आपकी कितने बजे ले सकता हूँ? 6 बजे ले लूं कल आपकी क्लास? कल आपकी क्लास 6 बजे ले लूं, एक बार मुझे बताओ। 6 बजे, 12 से 2 मेंस लूंगा, 6 से ले सकता हूँ, 6 से 8 आप बोल दो। 6 से 8 कल इंग्लिश की तो नहीं है? इंग्लिश की कितने बजे होती है इनकी? 9 बजे सुबह ले सकते हो सर, 9 बजे सुबह ले सकता हूँ कल। ठीक है, ये भी एक सही आइडिया है कि कल 9 बजे सुबह ले लूं, 9 से 11 ये ले लूं, बैक टू बैक 2 क्लासें हो जाएंगी। 9 से 11 कल ये वाली ले लूं टाइम एंड वर्क की, और 12 से 2 मेंस की ले लूं, फिर ये भी सही आइडिया है, ये भी सही है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, तो मैं मिलता हूं कल आपको। और कल टाइम एंड वर्क का बेसिक आई थिंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक तो अल्टरनेट रह गया है और एक मिक्स क्वेश्चन रह गए, तो कल खत्म करा दूंगा टाइम एंड वर्क का। डाउट कहाँ पूछे? हर सैटरडे संडे क्लास होती है, आज थर्सडे है, यानी परसों 2-3 घंटे की डाउट क्लास होगी। आपके जो डाउट में सवाल आते हैं वो आप भेज सकते हैं, टॉपिक वाइज ही अब चलाऊंगा। जो आपको डाउट सेक्शन है आप उसमें सवाल भेजेंगे, और लाइव क्लास, लाइव आपके डाउट सॉल्व होंगे, लाइव डाउट सॉल्व होंगे, ठीक है, लाइव डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, और कल मिलते हैं। कल बैक टू बैक क्लास रखता हूं, और कोशिश करता हूं कि सैटरडे संडे लंबी क्लास लगा के, या जिस तरीके से भी संभव होता है टाइम एंड वर्क को खत्म किया जाए। ठीक है, सीक्वेंस में जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं, और मैं चाहता हूं कि बेस्ट पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें, कुछ भी बाकी ना रहे, क्योंकि आपको अगले साल पेपर देना है, तो कुछ भी एक भी चीज बाकी रहनी नहीं चाहिए। मैं ये भी करूंगा, आप देखेंगे कि जो इस साल के पेपर में सवाल आए वो सब भी मैं कराऊंगा, कुछ बाकी बचेगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, खुश रहें।